हाय एवरीवन। आज मैं प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगा। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, कौन इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, ये कैसे फंक्शन करती है बॉडी में, और इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और इसको कितने समय तक लेनी है, इसके डोजेस के बारे में कम्प्लीटली रिव्यू देंगे प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट के बारे में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक, ताकि आपको फुली डिटेल से इसके बारे में पता चल सके कि ताकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे छूट ना सके। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो व्यूअर्स, बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि ये कैसे फंक्शन करती है बॉडी में। तो व्यूअर्स, प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट जो है, यानी सस्टेन टैबलेट जो है, ये फीमेल्स में यूज़ होता है। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए यूज़ होने वाला टैबलेट है। ये जो फीमेल्स में पीरियड्स जो होते हैं, इनको रेगुलर मेंटेन रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और उसकी फीमेल्स में एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है जब फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो उसके लिए, और ग्रो करने के लिए एक फर्टिलाइज्ड एग को बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी होती है तो ये उसे ग्रो रखने के लिए 9 महीनों तक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके यूज़ेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये फीमेल्स में क्यों यूज़ करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, जब फीमेल्स में मिसकैरेज होता है, मिसकैरेज यानी जब बच्चा गिर जाता है, तो ऐसे में भी इसका यूज़ होता है। और मिसकैरेज जो है, रिकरेंट मिसकैरेज रहती है, यानी 3 मिसकैरेज एक ही रो में रहते हैं, तो उसके लिए अगर पहले से ऐसा होता रह गया हो तब भी प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट जो है वो डॉक्टर्स द्वारा इंजेक्शंस टैबलेट्स के थ्रू दी जाती हैं। तो ऐसे में इसका यूज़ होता है। उसके बाद एमोनोरिया में इसका यूज़ होता है, यानी जब 45 साल की उम्र हो जाती है फीमेल्स की, उसके बाद जो है एक फ़िक्स टाइम होता है, उसके बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो इस फ़िक्स पीरियड से पहले अगर पीरियड्स आना बंद हो जाएँ, यानी ये फ़िक्स पीरियड है, उससे पहले अगर मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, तब भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद मेनोपॉज़ की कंडीशन रहती है, यानी पीरियड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, आना बंद हो जाते हैं, और ये डॉक्टर्स द्वारा इस टाइम भी यूज़ हो सकती है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इसके बाद अगर एंडोमेट्रियम में कैंसर रहता है, हो जाता है, कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, तो उस चांसेस को कम करने के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ऐसे में भी इसका यूज़ होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जाती है, फीमेल डिज़ीज़, तो ऐसे में भी डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसका यूज़ करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे इसके यूजेस, और अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसको यूज़ करने से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसको यूज़ करने से चक्कर का आना हो सकता है, या फिर उल्टी या मुतली का आना हो सकता है, पेट में क्रैम्प्स आ सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है, यूट्रिन में एंडोमेट्रियल एरिया में पेन हो सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, कंसल्ट करें। और अब बात कर लेते हैं इसके डोज़ेज़ के बारे में। तो व्यूअर्स, ये 10 से 12 दिन तक यूज़ करवाई जा सकती है। ये डिपेंड करती है उनकी डिज़ीज़ के ऊपर कि कैसी डिज़ीज़ है, तो उस मुताबिक इसे 10 दिन भी यूज़ करवाई जा सकती है, 5 दिन भी यूज़ हो सकती है, महीना भी यूज़ करवाई जा सकती है, 2 महीने भी। अगर प्रेगनेंसी को बरकरार रखने के लिए यूज़ करवाई जाए 9 महीनों तक, तो ये 9 महीनों तक भी इसे यूज़ करवाई जा सकती है। तो ये जो है दिन में 1 बार यूज़ करवाई जाती है, और ये खाना खाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, और ये अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही यूज़ की जाती है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हो सके तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।